तो फाइनली आज कनक्स किचन की बनने वाली है पहली अचार, तीखी चटपटी मसालेदार। और इसमें ना आपको धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दिनों का इंतज़ार नहीं लगेगा, आप इसको इंस्टेंटली इंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही इसको स्टोर कैसे करना है ना, मेरी दादी का नुस्खा बताऊंगी उसके लिए, तो वीडियो पूरा इंजॉय कीजिएगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 250 ग्राम मिर्ची। तो ये ताज़ी वाली तीखी वाली मिर्ची मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे जो अचार है ना ज़्यादा टेस्टी बनती है और ज़्यादा समय तक ये अच्छी रहती है। तो ऐसी जो लाइट ग्रीन वाली मिर्ची मिलती है ना मार्केट में, वो मत यूज़ करना, जो अचार है जल्दी ख़राब हो जाती है। अब इसकी जो डंडियाँ है ना हम निकाल देंगे। तो मैंने क्या किया था, मिर्चियों को अच्छे से धो के बहुत अच्छे से कपड़े से सुखा लिया था। इसमें एक भी बूंद पानी नहीं होना चाहिए, वरना अचार जो है जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है, आप चाहिए तो इसको पंखे के नीचे रख दीजिए, या फिर अगर आपके यहाँ धूप आती है तो थोड़ी देर धूप में भी रख सकते हैं। अब इसको मैं कट कर रही हूँ स्लिट्स में। ये देखिए इस तरह से मैं लंबाई में काट रही हूँ। इससे क्या होता है, पहला फ़ायदा, इसका तीखापन निकल जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि जो बीजे हैं ना थोड़े बहुत निकल जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मसाला जो है अंदर रेशों तक के जाता है, अच्छे से चटपटी अचार बनती है और लटपटा सी जाती है। ठीक है, आप चाहें तो वैसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं, और काटने के समय आपको चाहिए तो अपने हाथों में तेल भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सारी मिर्चियाँ अच्छे से कट गई, एक्स्ट्रा बीज भी निकल गए। इसको डाल देंगे किसी बोल में, और अब करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिसकी वजह से अचार इंस्टेंटली बनेगी। डालेंगे 2 से 3 टीस्पून भर के नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, इसमें अच्छा लगता है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप भर के विनेगर, जो कि हम चाइनीज कुकिंग में यूज करते हैं ना, बस वही। इससे क्या होगा, खट्टापन तो मिलेगा ही अचार को, तीखापन कम होगा और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आप चाहे तो इसके बदले 3 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा जो नमक और विनेगर है सब में अच्छे से लग जाए। मिर्चियाँ क्या होता है ना, विनेगर से थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाती है। तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे बस 10 मिनट के लिए, जब तक हम अपना मसाला बना लेते हैं। फिर पैन में मैं ले रही हूँ कुछ मसाले। तो गैस जो है ना इस वक्त ऑफ है। 4 टेबलस्पून भर के हरी वाली सौंफ, इसका बेस्ट टेस्ट आता है अचार में। 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ साबुत धनिया, 2 टीस्पून भर के जीरा, 1 छोटा टीस्पून डाल रही हूँ मेथी दाना। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना कड़वापन आ जाएगा। ये देखिए, फिर मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के ये पीली राई की दाल, जो कि खास अचार के लिए मिलती है ना, इजीली मिल जाती है मार्केट में। और अगर ये नहीं है आपके पास तो आप पीली सरसों या फिर काली सरसों भी यूज़ कर सकते हैं। और आधा टीस्पून डाल रही हूँ अजवाइन। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इन सारी चीज़ों को ना लो फ्लेम पे हल्का हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम गर्म नहीं होने देना है, बस इतना कि नमी इसकी निकल जाए और थोड़ा सा सूखे हो जाए सारे मसाले। और हल्का हल्का सा भूनने से ना इनके फ्लेवर भी निखर के आते हैं। और अब गैस का फ्लेम कर देंगे ऑन, और इन सारी चीज़ों को ना लो फ्लेम पे हल्का हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं, बस हल्का सा गर्म होने देना है, इतना कि इनकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और मसाले थोड़े से सूखे सूखे हो जाएं। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इन मसालों को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में और इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए हल्का सा दरदरा मसाला रेडी हो गया। ऐसा ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एकदम फाइन पाउडर मत करना। इसको साइड में रख देते हैं और दूसरी तैयारी करते हैं। तो पता है मेरी दादी क्या कहती थी कि कभी भी अगर खाना फीका फीका सा लगे या फिर कम ज़्यादा लगे ना, तो अचार लेने से एकदम पूर्ति हो जाती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है क्या? अगर हाँ तो इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो भाई आपकी कौन सी एक फेवरेट अचार है जो कि आपके घर में हमेशा ही रहती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पैन में मैं ले रही हूँ आधा कप भर के सरसों का तेल। जो अचार है ना सरसों के तेल में ही बेस्ट बनती है, और करीबन 7 से 8 टेबलस्पून ये होगा। तो सरसों के तेल को ना धुआं आने तक के अच्छे से गर्म कर लेंगे, जिसको कहते हैं स्मोकिंग पॉइंट। ये देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा धुआं उठ रहा है। तो इससे क्या होगा, एक जो पंजेंट स्मेल होती है ना, एक अलग सी स्मेल होती है ना तेल में, वो निकल जाती है और एकदम बैलेंस फ्लेवर आता है अचार में। अब गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको आने देंगे हल्का सा वार्म टेम्परेचर पे। पूरा ठंडा होने बिल्कुल नहीं देंगे। चलिए मिर्ची भी चेक कर लेते हैं। अच्छी खासी सॉफ्ट हो गई है, नमक और सिरका सब में अच्छे से लग गया है, एब्जॉर्ब हो गया है। तो बस अब आगे का जो प्रोसेस है ना एकदम आसान है। जो मसाला हमने तैयार किया था इसमें डाल देंगे, और इसके साथ ही डालेंगे थोड़े बहुत और चीजें। 1 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 2 से 3 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर बढ़िया से कलर के लिए,
1 टीस्पून भर के डाल रही हूँ कलौंजी। इसका तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, लेकिन इसको ना डायरेक्टली यूज़ करना है, भूनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, जैसे सब में मसाला अच्छे से लटपटा जाए। और नमक और विनेगर है ना इसमें, तो काफ़ी सारा इसमें पानी भी है, जिसकी वजह से मसाला इसमें अच्छे से कोट हो जाएगा। तो क्या आपको पता है कि हमारे देश में 4000 से भी ज़्यादा सालों से आम, मिर्ची और नींबू का अचार बनता आ रहा है? मुझे हाँ या ना में ज़रूर कमेंट करके बताना। तो अब आप चाहें ना तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। ये बिना तेल वाली अचार जो है देखा जाए तो रेडी है। इसको आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर में डाल दीजिए, बस 8 से 10 दिनों तक ही अच्छी रहती है। तो सरसों का तेल भी ये देखिए कुनकुना सा हो गया। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून हींग। तो ये जो हींग है ना अच्छे से पक जाएगी हल्के गरम तेल में, मिक्स कर लेंगे और इसको डाल देंगे मिर्चियों के ऊपर। तो पूरा नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच बचा रही हूँ, जिसको मैं आगे कैसे यूज करूंगी बताने वाली हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सरसों के तेल से अचार का स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ ही शेल्फ लाइफ भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये देखिए कितनी ज्यादा टेस्टी और मसालेदार दिख रही है अचार। तो अब इस इंस्टेंट तीखे चटपटे अचार को स्टोर कैसे करना है, चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। इस तरह से कोई भी कांच की बरनी या फिर सिरेमिक अचार की बर्नियां मिलती है ना इस तरह के मार्केट में, वो भी आप ले सकते हैं। सबको ना अच्छे से धो के सुखा लेना। और अब करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक। एक कोयले के टुकड़े को इस तरह से गरम कर लीजिए और जब तेज गरम हो जाए ना तो इसको निकाल देंगे प्लेट के ऊपर। इसके ऊपर डाल देंगे बिल्कुल थोड़ी सी हींग और डाल रही हूँ आधा टीस्पून सरसों का तेल। जबरदस्त फ्लेवर आएगा और जैसे ही धुआं उठेगा ना बर्नी को इसके ऊपर उल्टा देंगे। इससे क्या होगा, पूरा जो धुआं है बर्नी के अंदर भर जाएगा और इससे अचार में ना कोई भी फंगस नहीं आता है। स्टोरेज में आपको मदद मिलेगी और साथ ही हींग की बढ़िया सी खुशबू भी फैल जाएगी। तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए पूरा धुआं खत्म हो गया है। तो अब जार को यहाँ से हटा लीजिए और इसमें डाल देंगे साइडों से थोड़ा बहुत और तेल जो कि हमने बचा के रखा था। तो इस तरह से घुमाते हुए सब तरफ तेल फैला लीजिए। तो अब हुआ ये जार एकदम सेफ एंड स्टेरिलाइज्ड अचार स्टोर करने के लिए। तो इसमें आप तैयार की हुई अचार डाल सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो देखा आपने, बिना धूप के एकदम इंस्टेंट अचार तैयार हो गई। बस 15 मिनट में आपका ये अचार का डब्बा तैयार हो जाएगा और इतनी टेस्टी लगती है ना दाल चावल के साथ, मैं आपको क्या ही बताऊं। पर अगर आप रोटी पूरी या फिर थेपला के साथ भी खाएंगे ना तो आई एम श्योर 1 के बदले 4 थेपले तो ज़रूर खा जाएंगे। और इससे रिलेटेड ना आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से पूछ लेना। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी इसको निकालें ना तो साफ सूखे चम्मच से निकालें, वरना अचार के जल्दी खराब होने का डर होता है। ठीक है, चलिए अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो चैनल की इस पहली अचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कर देना। तो और कौन सी अचार आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।